नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ ऋतु। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि दुमका से सामने आ रही है। दुमका में एक बार फिर से एक तरफा प्रेम में लड़की को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। बुरी तरह से झुलसी लड़की को इलाज के लिए फूलो जानो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। देखते हुए उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है। लड़की ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि उसने शादी से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर युवक ने पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, जिसमें कि आरोपी इस घटना के बाद से ही फरार बताया जा रहा है और इसकी तलाश जारी है। इससे पहले अंकिता नाम की लड़की को उसके घर में शाहरुख नाम के युवक ने उसे जिंदा जला दिया था। दुमका का ये मामला, जिसमें कि अंकिता जैसा केस, एक तरफा प्रेम को लेकर के ये हादसा सामने आया, जिसमें एक तरफा प्रेम में लड़की को जिंदा जलाया गया है। युवती पर पेट्रोल छिड़ककर मौत के घाट उतारा गया, जिसमें जिंदा जलकर पीड़िता की मौत हो गई है। पीड़िता गंभीर हालत में फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराई गई है। माफ कीजिएगा। घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। मैं जान पहचान था 2019 से ये लोग थे। ये लड़का शादी करना चाह रहा था, पर लड़की शादी करने को तैयार नहीं थी, घर वाले तैयार नहीं थे। लड़के की भी शादी हो गई थी फरवरी में इसी साल में 2022 में। उसके बाद शादी करना चाहता था, तो शादी नहीं हुई। तो 2 दिन पहले लड़का बोल रहा था कि हम तुमको वही काम करेंगे जो कि उनका में हुआ। आज रात में लड़की सोई हुई थी अपने नानी के साथ, तो अंदर अचानक उसको उठी तो आग लगा। तो देखी कि राजेश नाम का लड़का, राजेश राव भागा। गिरफ्तारी हुई है। बोला क्या तुमको जला देंगे, जैसे लड़की को जलाया था ना, उसी तरह तुमको जला के मार देंगे, तुम्हारा शादी नहीं देंगे होने कहीं। अच्छा, और क्या बोल रहा था? अरे एक दिन हम रहते ना, और इतना मतलब कांड करने लगा, अरे चलाने लगा, मार देंगे तुमको, यही कर देंगे। तो दिन आ गया, गाड़ी से दिया, और एक दिन मेरा घर में किया मुझे, एक दिन मेरा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह जुड़ गए दुमका से। अमित, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, जिसमें कि जिंदा युवती को जला दिया गया एक तरफा प्रेम के मामले में, ऐसे में क्या कुछ ये पूरा मामला है? हेलो अमित, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, पीड़िता को जिस तरह से जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। अमित, आपको आवाज मिल पा रही है? युवती पर पेट्रोल छिड़ककर जिस तरह से ये हादसा हुआ, जिसमें पीड़िता को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। दुमका का ये मामला, जिसमें घटना के बाद से ही आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। फरार है फिलहाल आरोपी, इसकी तलाश जारी है। साथ ही साथ प्रशासन और पुलिस इसकी छानबीन में जुट गई है। जिस तरह से एक तरफा प्रेम के बाद ये जो हादसा हुआ है, जिसमें जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है युवती को, ऐसे में पीड़िता गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। और ये जो पूरा मामला सामने आया है, जिसमें तलाश जारी है, जो फरार आरोपी है दुमका में, एक बार फिर से अंकिता जैसा जो ये मामला सामने आया है एक तरफा प्रेम का, जिसमें लड़की फिलहाल इस लड़की की स्थिति बहुत ही ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। युवती फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और पीड़िता गंभीर हालत में है। ऐसे में जिंदा जलाने का जो ये आरोपी ने प्रयास किया था, एक तरफा प्रेम के बाद जो ये मामला सामने आया है, लोगों में ये एक तरह से सहम गए लोग इस खबर के बाद। एक तरफा प्रेम के बाद मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई लड़की को, जिसमें युवती फिलहाल, जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में फिलहाल वो भर्ती है। ऐसे में अब उसकी तलाश भी जारी है, क्योंकि वो फरार हो गया था हादसे के बाद। तुरंत बाद से वो फरार बताया जा रहा है आरोपी। दुमका का ये पूरा मामला, जिसमें कि अंकिता जैसा ही केस सामने आया है। एक तरफा प्रेम के बाद लड़की को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, युवती पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश की गई।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि यूपी के कुशीनगर से सामने आ रही है। यूपी के कुशीनगर में श्रम और सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने जनपद मुख्यालय में सर्किट हाउस पहुंचे। ऐसे में उन्होंने जिलाधिकारी एस राजलिंगम से मुलाकात की। कुशीनगर दौरे पर ये मंत्री अनिल राजभर पहुंचे। ऐसे में जनपद मुख्यालय के सर्किट हाउस पहुंचे मंत्री। ऐसे में डीएम से उन्होंने मुलाकात की सर्किट हाउस में। ऐसे में जनपद मुख्यालय के सर्किट हाउस पहुंचकर उन्होंने तमाम बातचीत करी और बातचीत उसमें डीएम से मुलाकात करके उन्होंने जो कुशीनगर दौरे पर अनिल राजभर पहुंचे हैं, ऐसे में आपको बता दें कि श्रम और जो तमाम वो बातें हैं जिसमें कि जनपद मुख्यालय पहुंचे, सर्किट हाउस पहुंचे अनिल राजभर, जिसमें कि उन्होंने तमाम चीज़ों पर बातचीत करी। श्रम और जो योजनाएं हैं उन पर बातचीत करी अनिल राजभर ने। डीएम से जनपद मुख्यालय पहुंचे अनिल राजभर। आपको चलिए आपको एक ब्रेकिंग दे देते हैं, जिसमें कि ब्रेकिंग प्रयागराज से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा शाम 5:30 बजे, जिसमें कि प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी और एयरपोर्ट से म्योहाल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जाएंगे सीएम योगी। कॉम्प्लेक्स की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें स्थापना दिवस पर 8 दिनों से चल रहे कार्यक्रम का ये समापन होना है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं खुद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम रखा गया है और ये आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी जुड़ गए सीधे प्रयागराज से। शोएब, जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आई, जिसमें कि अब योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के 50 साल पूरे होने के बाद जो एक आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ ये पूरा प्लान रहेगा इस पूरे कार्यक्रम के दौरान? बिल्कुल, सीएम योगी जो है आज शाम 5:30 बजे के आसपास प्रयागराज पहुंचेंगे। हालांकि उनका कार्यक्रम जो है वो कल का था। कल जो ये अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इसके कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन अपनी व्यस्तता की वजह से आज वो शाम में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक हफ्ते से भी ज्यादा से स्पोर्ट्स के तमाम आयोजन हो रहे हैं 50 साल होने पर। साथ ही साथ यहाँ पे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कुछ राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित भी कर सकते हैं, ऐसा हमारे सूत्रों के हवाले से, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत ही आनंद फानंद में बना है, क्योंकि कल इन्हें आना था, लेकिन आज जब वो कार्यक्रम में शाम में आएंगे तो यहाँ पर कुछ जो खिलाड़ी हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। साथ ही साथ जो इस बीच में पिछले एक हफ्ते से जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे उसमें जो विजेता हैं उनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि अभी तक जो उनका प्रोटोकॉल आया उसमें सिर्फ एक ही कार्यक्रम है, जो अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसी में कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए आएंगे। वहां करीब 1.5 से 2 घंटे तक रहने की उनकी उम्मीद की जा रही और शाम करीब 7:30 बजे के आसपास वो वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि इस बीच में एक कयास भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है अधिकारियों के साथ कुछ विकास कार्यों की वहां पे चर्चा भी वो करे, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं है। अभी फिलहाल जो उनका मूल फोकस कार्यक्रम रहेगा वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो स्वर्ण जयंती मनाया जा रहा है उस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और वहां पर जो आयोजन हुए इसमें जो विजेता है उनको पुरस्कृत करेंगे। साथ ही साथ कुछ राष्ट्रीय खिलाड़ी को भी सम्मानित करने की बात सामने आ रही है। शोएब, जिस तरह से ये 50 साल जो कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के 50 साल पूरे होने के बाद जो आयोजन किया गया है, इसमें सीएम योगी तो पहुंच ही रहे, साथ ही साथ और कौन कौन विशिष्ट अतिथि यहाँ पे पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, चूंकि ये जब आयोजन शुरू हुआ था तो इसमें डिप्टी सीएम इससे पहले भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। शुरुआत के दिनों में जब इसका इनाग्रेशन हुआ था, उसके अलावा अलग अलग दिनों में कई वीआईपी इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके। आज जो मुख्य फोकस रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहेगा, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हो सकता है कि कल जब समापन हो तो कुछ और लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हो, लेकिन आज मुख्यमंत्री खुद इस कार्यक्रम उनकी महत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कार्यक्रम में वो आनंद फानंद में वो आ रहे हैं, क्योंकि उनको कल आना। धन्यवाद शोएब तमाम जानकारी के लिए।
चलिए रुक करते अगली खबर का। गोला गोकरण नाथ बीजेपी के विधायक स्वर्गीय अरविंद गिरी की हार्ट अटैक से मौत हो जाने के बाद से गोला विधानसभा की सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है, जिसमें सपा ने पूर्व विधायक विनय तिवारी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं बीजेपी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि गोला गोकरण नाथ सीट पर उपचुनाव होना है और सपा ने घोषित किया अपना प्रत्याशी विनय तिवारी होंगे सपा की तरफ से प्रत्याशी। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी फिलहाल अभी घोषित नहीं किया है। पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें कि सपा प्रत्याशी विनय तिवारी होंगे और सपा ने अपना प्रत्याशी जो कि उसकी घोषणा कर दी है। अब आपको बता दें कि विधायक अरविंद गिरी जो कि बीजेपी के विधायक है, उनकी निधन के बाद जो ये सीट खाली हुई थी उस पर उपचुनाव होना है। ऐसे में गोला गोकरण नाथ सीट पर ये उपचुनाव होगा, जिसमें सपा ने फिलहाल जो कि अपडेट सामने आई है, सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है जो कि विनय तिवारी होंगे। आपको बता दें कि इसमें बीजेपी की तरफ से कोई प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। कौन इस पर प्रत्याशी होगा बीजेपी की तरफ से, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राम जी जुड़ गए। राम जी, जिस तरह से ये पूरा जो चुनाव की घोषणा की गई है, उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में विधायक अरविंद गिरी की निधन के बाद जो ये सीट खाली हुई थी, अब क्या कुछ समीकरण बैठ रहे हैं इधर, कौन किसकी जीत की चांसेस ज्यादा लग रहे हैं? बिल्कुल ऋतु, आपको जिस तरीके से बता दें, गोला गोकरण नाथ जो 139 विधानसभा की सीट है, क्लाइमेक्स सीट देखी गई है। जो स्वर्गीय अरविंद गिरी जी हैं, एक काफी दिग्गज जमीनी नेता के रूप में जाने जाते थे। जिस तरीके से देखा जाए तो 3 बार विधायक रहे, इनके परिवार से जिला पंचायत रहा गया है, अध्यक्ष इनके परिवार से रहा गया, नगर पालिका की सीट भी इनके घर में रही है। तो जिस तरीके से एक निधन हुआ है, हार्ट अटैक से आकस्मिक मौत हुई थी, तो जनता में एक तरीके से विधायक को लेके एक जनता भी दुखी है। जनता को भी विधायक से बहुत, पूर्व विधायक से बड़ा प्यार की हो रही है। एक गोला गोकरण जैसे छोटा काशी जानी जाती है, जिस तरीके से जिस परिवार से लोग हैं, गिरी परिवार से हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्या तो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी एक जीत हो सकती है कहीं ना कहीं। लेकिन वहीं आपको बता दें, 2012 से जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो विधायक थे विनय तिवारी थे, विनय तिवारी का एक परिवार भी गोला में रहने वाला है और कहीं ना कहीं ब्राह्मण चेहरे के रूप में है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव है वो क्लाइमेक्स चुनाव के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं आज से वहीं बता दे ऋतु आपको कि आज से नामांकन की प्रक्रिया भी चालू हो गई है और पुलिस का एक बहुत बड़ा बंदोबस्त भी देखा जा रहा है कलेक्ट्रेट परिसर में। तो कहीं ना कहीं गोला में जो उपचुनाव हो रहा है, एक क्लाइमेक्स के रूप में चुनाव का है ऋतु। जी राम जी, जिस तरह से अब मैं आपको ये जानकारी दे दूं, जिसमें कि सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है गोला गोकरण नाथ सीट पर जो ये उपचुनाव होने हैं, ऐसे में क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से? कौन प्रत्याशी हो सकता है, कौन कौन इस रेस में शामिल है फिलहाल बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, आपको बता दें ऋतु की स्वर्गीय अरविंद गिरी का निधन होने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इनके परिवार में गए थे, परिवार के सारे लोगों के साथ एक तरीके से श्रद्धांजलि दी थी और उसके साथ एक बैठक की थी। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री जी का भी एक कहा कि आशीर्वाद घर के ही लोगों को दिया जाएगा, जिस तरीके से एक घर के लोगों से बात की थी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि निधन होने के बाद एक जनता का संवेदना के रूप में उनके परिवार से ही टिकट दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई अधिकारी घोषणा भी नहीं हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से विनय तिवारी को प्रत्याशी चुन लिया गया है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से जो इनके पुत्र हैं अरविंद गिरी जी की, उनकी एक तैयारी देखी जा रही, कार्यालय का भी एक उद्घाटन हो रहा है और जनता के बीच जा भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऋतु देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से स्वर्गीय अरविंद गिरी जी के पुत्र को टिकट दिया जाएगा। धन्यवाद राम जी तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर का, जो कि यूपी के अमेठी से सामने आ रही है, जहां पर यूपी के अमेठी में संग्रामपुर थाना क्षेत्र के गाजियापुर रामगढ़ गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब 4 दिनों से गायब युवक का शव उसी के चाचा के घर में फांसी के फंदे पर लटकता मिला, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने सूचना देने के बाद भी 4 दिनों तक पहल नहीं की और उससे पहले केस दर्ज नहीं किया गया। अमेठी का ये मामला, जहां पर लापता युवक का अब शव मिला है, उसी के घर से लटका हुआ मिला, जिसमें कि परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं करने का
इल्जाम लगाया है और केस नहीं दर्ज करने का भी इल्जाम लगाया है। आपको बता दें अमेठी का ये पूरा मामला जिसमें कि घर पर शव लटका हुआ मिला और तमाम इस तरह के दावे किए गए, जिसमें कि परिजनों ने बताया है कि परिजनों का जो केस है वो ही दर्ज नहीं किया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से और समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से ये हादसा, ये खबर सामने आई जिसमें लापता युवक का फिलहाल शव मिला है उसी के घर में लटका हुआ। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जिसमें कि झारखंड के हजारीबाग के अमन कुमार जो कि फिल्म ब्रह्मास्त्र के बॉयकॉट वीडियो से चर्चा में आए थे और उन्होंने इस फिल्म का विरोध सिनेमा हॉल में माइक लेकर किया था। अमन एक बार फिर अनोखे अंदाज में फिल्म का बहिष्कार करते नजर आए। आदिपुरुष का बॉयकॉट करने के लिए सड़क पर उतरे और इस बार वह घोड़े पर सवार थे, साथ ही उनके हाथ में एक माइक था और साथ में बॉयकॉट आदिपुरुष फिल्म का पोस्टर भी था। ये जो तख्ती वो लेकर पहुंचे थे, इस बार उनका मुद्दा फिल्म आदिपुरुष में रावण रूप को लेकर था, भगवान हनुमान के रूप को लेकर, जिसमें कि उनका ये कहना है कि यह रूप कहीं से भी रावण और भगवान हनुमान से मैच नहीं करता है। उन्होंने बॉलीवुड पर इस्लामिककरण का आरोप भी लगाया है। हजारीबाग का ये जो मामला सामने आया जहां पर कि ब्रह्मास्त्र फिल्म का जो ये बॉयकॉट नजर आ रहा है, अनोखा अंदाज में जो ये बॉयकॉट किया गया ब्रह्मास्त्र का। सनातन परिवार तैयार है और इस फिल्म का करेगा वोट बहिष्कार। अनोखा अंदाज जिसमें कि आदिपुरुष फिल्म का बॉयकॉट किया गया। लगातार आपको बता रहे जिस तरह से आदिपुरुष फिल्म का बॉयकॉट पिछले दिनों होता आ रहा है और लोग जो किरदारों को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि इसमें जो रावण का किरदार है वो बिल्कुल भी जो ओरिजिनल जो रावण का जो भूमिका है और जो उनका किरदार है उससे बिल्कुल परे है और हनुमान जी के किरदार को लेकर भी सवाल उठाए गए। इसमें पूरी तरह से आदिपुरुष फिल्म जिसमें इस्लामीकरण के आरोप अब लग रहे हैं और घोड़े पर सवार होकर जो युवक ने इस फिल्म का बहिष्कार किया है और बॉयकॉट किया है। आपको बता दें पूरा अनोखा अंदाज में जो आदिपुरुष फिल्म का बॉयकॉट किया गया है। हजारीबाग का ये पूरा मामला लगातार आपने देखा होगा पिछले दिनों कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर फिल्म आदिपुरुष को लेकर विवाद खड़ा हुआ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद खंडेलवाल जुड़ गए। प्रमोद, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया पिछले दिनों बीते दिनों भी जिस तरह से बॉयकॉट किया गया आदिपुरुष फिल्म का, क्या कुछ तस्वीरें जिसमें ये घोड़ा लेकर लोग स्लोगन लेकर तख्तियां लेकर अब बॉयकॉट कर रहे हैं अनोखे अंदाज में? जी बिल्कुल, मैं बता दूं चूंकि अमन कुमार हजारीबाग के इंजीनियर है जो कि लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वहीं कल देर शाम उन्होंने सिनेमा घरों में पिछले दिनों उन्होंने बॉयकॉट किया था और कल घोड़े पर चढ़कर उन्होंने माइकिंग किया है कि ये सख्त, इससे मैं नफरत करता हूं, इस फिल्म का बॉयकॉट भी मैं करता हूं। जी बिल्कुल, जिस तरह से अब ये अनोखा अंदाज अपनाया है इन्होंने आदिपुरुष फिल्म के बॉयकॉट के लिए। अब इस अनोखे अंदाज में मैंने पहले भी देखा था जिसमें तस्वीरें आपने भी देखी होगी कि आदिपुरुष फिल्म को लेकर और उनके किरदारों को लेकर सवाल किया गया, जिसमें हनुमान जी के किरदार और हनुमान जी का लुक और रावण के लुक को लेकर भी सवाल किया गया। क्या कुछ इस पर आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, मैं बता दूं क्योंकि जिस तरीके से रावण के रूप को लेकर, भगवान हनुमान के रूप को लेकर उनका कहना यही है कि रावण और भगवान हनुमान से मैच नहीं करता है। उन्होंने बॉलीवुड पर इस्लामिककरण करने का आरोप भी लगाया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आदिपुरुष फिल्म का जो बॉयकॉट हो रहा है इसमें अनोखा अंदाज, अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। क्या कुछ अभी फिलहाल आगे इस पे होगा? क्या कुछ इसमें और लोग भी शामिल होंगे इस जिसमें रथ सवार होकर लोग जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं चूंकि लगातार जितने भी सामाजिक संगठन के लोग हैं वो लगातार सड़कों पर निकल रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी कई सामाजिक संगठन के लोग आएंगे जो इसका बॉयकॉट करेंगे। जी
बिल्कुल, जिस तरह से अब ये फिल्म का बॉयकॉट हो रहा है, आगे भी कहा जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि फिल्म में जो सीन्स है, कुछ सीन्स और किरदारों को बदलने के लिए भी कहा गया है और उनको बैन कर दिया गया है और इसकी चेतावनी दी गई है कि अगर इसका बैन नहीं किया गया तो इसके लिए वो तैयार है और प्रदर्शन के लिए, जो कि बहुत ही बड़े स्तर पर होगा, इसके लिए तैयार रहे। क्या कुछ इसका अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, चूंकि हजारीबाग के तमाम सिनेमा घरों में ये ऐलान किया गया और चेतावनी भी दी गई है कि अगर ये किरदार अगर नहीं बदले गए तो सिनेमा घरों में यह फिल्म नहीं लगेगी। जी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।